नहीं रहा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसे मसले हैं जिन मसलों को अब उम्मीद नहीं कि वो सुलझ जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी, उन पर कोई उम्मीद अब नहीं है। हालांकि साथ ही साथ इस बात को भी ज़रूर कहते रहे कि हमारे पास जो भी विभाग रहे, हमें जो जिम्मेदारी मिली पार्टी में भी और सरकार में भी, उन्हें हमने पूरा किया। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिन्हें सरकार पर अब भरोसा नहीं कि वो पूरे हो जाएंगे या उन पर कोई कार्रवाई होगी। इसीलिए अब ये टकराव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। देखना होगा आज इस पे क्या कुछ चीज़ें होती हैं। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अनिल कुमार। अनिल, ये मसला अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। चुनावों से ऐन पहले इस तरीके का कलह होना, पहले नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष पद की दौड़ के लिए वो दिल्ली की दौड़ लगाते रहे, उन्हें वो कुर्सी भी मिल गई, लेकिन अब इस तरीके से परिस्थितियां गड़बड़ाना और स्पष्ट तौर पर ये कह देना कि अब कैप्टन पर भरोसा नहीं रहा, ये किस अ, तरीके के राजनीतिक समीकरण बता रहा है? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का एक खेमा जो है वो लामबंद हुआ है और इससे पहले भी इस तरीके से बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई ट्विटर के माध्यम से भी और सार्वजनिक मंच से भी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ मुलाकात की थी, उस मुलाकात में ये तय हुआ था कि अब जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे। इसके साथ ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस में सब कुछ सुलझ रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक में 26 के करीब विधायक जो हैं वो लामबंद हुए और इसके बाद ये कहा गया, एक कमेटी इसके बाद गठित की गई जी। जिसमें जो रणजीत सिंह है, राजेंद्र सिंह बाजवा है, माफ कीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, सुख सकारिया थे और हम्म। प्रगट सिंह भी थे इसमें। ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो मुलाकात करेगी कांग्रेस आलाकमान से और बताएगी कि जो मुद्दे हैं अभी वो पेंडिंग है। यानी अगर उन मुद्दों के बिना अगर कांग्रेस चुनाव में जाती है तो बुरी तरह हारेगी और ये भी सीधे स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब मुख्यमंत्री बदलने का समय जो है वो आ गया है। हालांकि इसके बाद ये देखने को मिला कि कुछ 5 से 7 जो कांग्रेस के मंत्री और विधायक हैं उनकी तरफ से हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की तरफ से जिस तरीके से पिछले समय में बयान दिए गए थे उसको लेकर एक बयान जारी किया गया हाँ। और शाम तक 6 विधायक और एक नेता जो कांग्रेस के हैं उनकी तरफ से वो बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की, इस तरीके का कोई प्रस्ताव जो है वो नहीं रखा गया। इस सब के बीच अभी इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वो जी। दिल्ली में मुलाकात करेगी कांग्रेस आलाकमान से और दूसरी तरफ कुछ विधायक जो हैं वो हरीश रावत जो प्रभारी है पंजाब के, उनसे देहरादून में भी कुछ 1 दर्जन के करीब विधायक जो हम्म। कल बैठक में शामिल थे और सिद्धू पक्ष के हैं, जो चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला जाए या जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर मुलाकात करेंगे। जी। बिल्कुल अनिल, ये अपने आप में अब बहुत बड़ा मसला कहीं ना कहीं हो गया है। जिस जैसे कि आपने कहा कि कुछ विधायकों की तरफ से ये भी कहा गया है कि अ, इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तृप्त बाजवा हो या फिर चन्नी हो, वो आकर के स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अब उस उन मुद्दों को लेकर सरकार पर भरोसा नहीं रहा है और अब हमें बिल्कुल भरोसा नहीं कि वो मुद्दे सुलझ जाएंगे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार से भरोसा उठने की बात तो कह दी गई है, लेकिन दूसरा इसका लिंक जो हाँ जहां हम देख रहे हैं, और क्योंकि जो पिछले दिनों से लगातार चलती हुई बातचीत है, जैसा कि आपने भी जिक्र अभी किया कि सिद्धू के जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से बयानबाजियां, फिर कैप्टन का उन्हें समझाना और फिर सिद्धू का उन्हें तलब करना, उस पर जवाब लेना, ये पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद तृप्त बाजवा जो हैं वो सिद्धू के करीबी माने जाते हैं, उनके आवास पर इस तरीके की बैठक होना, तो क्या ये माना जाए कि ये कलह जो है नई नहीं है और ये लगातार चली हुई कलह का ही एक हिस्सा है और उसी का एक बड़ा स्वरूप सामने आया है? बिल्कुल देखिए अब नवजोत सिंह सिद्धू पहले मंत्री थे और जिस तरीके का विवाद हुआ उसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था और उसके बाद अभी जब अध्यक्ष बने हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो उनके पीछे कई विधायक और मंत्री आ गए हैं। हाँ। अब अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो दो धड़े सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो कैप्टन अमरिंदर जो मुख्यमंत्री उनके साथ कई मंत्री और विधायक जो है वो खड़े नजर हम्म। आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की साथ भी बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री जो हैं
वो नजर आते हैं। और वही मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष भी सरकार से को घेरता है, यानी ड्रग्स का मुद्दा है, बेअदबी मामले का मुद्दा है, जिस हाँ। तरीके से बिजली समझौतों के चलते परेशानी बढ़ी है अभी पंजाब में, ये मुद्दा अहम तौर पर उठाया जा रहा है। तो इनको लेकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने की जिस तरीके से बात की गई है कमेटी के द्वारा, तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर इसी तरीके के हालात रहते हैं, यानी दो धड़ों में अगर कांग्रेस बचती है बड़े तौर पर, तो मुश्किलें जो है कांग्रेस के लिए बढ़ सकती हैं। जी। बिल्कुल अनिल, एक आखिरी सवाल और आपसे कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कहां तक बात अब जाती हुई दिखाई देती है, कहां तक बात बढ़ती हुई दिखाई देती है? क्या हाईकमान जो है इस बात को घर की बात को घर में ही खत्म होने देगा, या चीज़ें अब बाहर आएंगी, या और ज़्यादा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस हाईकमान पर यहाँ डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इस पूरी स्थिति को संभालते हैं। यानी जो एक धड़ा सरकार से अलग, कैप्टन अमरिंदर से अलग डिमांड कर रहा है सत्ता परिवर्तन की, मुख्यमंत्री के को बदलने को लेकर, उसको जब वो जो कमेटी बनाई गई है विधायक जी। नाराज विधायक और मंत्रियों की, जब वो कांग्रेस आलाकमान से मिलेंगे, तो ये देखना होगा कि उनका क्या रहेगा, किस तरीके हम्म। से समझाने का प्रयास जो है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से किया जाता है, और इस पूरे विवाद को कांग्रेस हाईकमान किस तरीके से ठंडा करता है। बिल्कुल। और सीधा यहाँ पर ये देखना होगा, भूमिका अहम रहेगी कांग्रेस हाईकमान की इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में अंदरूनी कलह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा जूझती हुई नजर आएगी। चुनाव एकदम सिर पर हैं, ऐसे में पार्टी इस तरीके से जूझेगी तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा ही, सवाल भी कई खड़े होंगे। जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, इसके बारे में भी पार्टी को सोचना है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राह आसान नहीं है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, ये आप भी सुनिए बाइट, और हम आपको सुनवाते हैं कि मंत्रियों ने जब ये बैठक करी उसके बाद बाहर आकर के क्या कहा। आप सुनिए और समझिए कि कांग्रेस पार्टी में पंजाब में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਐ, ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ इलेक्शन तो पहला वादे किए सी। बहुत सारे वादे कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं, लेकिन जेड़े वादियां दे विच विरोधियों के नाल टकराव हुंदा है वो साडे उस तरह ही खड़े है। खास तौर पर बरगाड़ी का मसला, नशियां का मसला, नशियां के सौदागरां नूं फड़ना ये एक मसला है। इस तरह बिजली के समझौतियां का मसला, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। तो अब